everyone, welcome back to Entertainment Tutorial. Dear students, today we are going to continue the bear story from grade 7 CBSE. There had also been some difficulties about the beehives. मधुमक्खी मतलब कि जो छत्ते होते उनको लेकर भी उन्हें डिफ़िकल्टीज परेशान होती थी. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. और क्या हुआ था, इसी के लिए उसे 2 दिन तक पनिशमेंट मिला था और उसे 2 दिन तक चेन से बांध कर रखा था और उसे ये पनिशमेंट मिली थी और उसी के कारण उसको नाक से खून भी निकल रहा था क्योंकि उसकी नाक पे चोट लग गई थी और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी. Otherwise, he was never put on the chain except for the night and quite rightly so. अन्यथा क्या होता, वह केवल सिर्फ रात को ही चेन से बांधा जाता था. अब क्या होता, उसे सारा दिन चेन से बांध कर रखने लग गए थे. So, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder. और ऐसा करना सही था क्योंकि जो बियर होते हैं वो मतलब अगर देखें हम उसको डॉग से कंपेयर करें तो वो जल्दी से चिढ़ जाते हैं. अगर उन्हें जंजीर से बांध कर रखो मतलब अगर उन्हें चेन से बांध कर रखो तो एज़ कंपेयर टू डॉग जो बियर होते हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें चेन से बंद कर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. The lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. अब वो जो लेडी मिस्ट्रेस थी वो हर संडे को अपनी सिस्टर से मिलने जाती थी और बियर को पूरा दिन आफ्टरनून में चेन से बांध देती थी. One Sunday, while walking through the dense forest, she found him following her. अब जब वो हर संडे उसको बांध कर जाती थी तो उसे एक संडे पर ऐसा लगा कि जब वो घने जंगल डेंस फॉरेस्ट से जा रही है तो जो बियर है वो उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. She was so angry with the disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella, but the bear was really friendly. तो अब वो क्या होता है कि वो जो लेडी होती है वो इतना ज़्यादा एंग्री हो जाती है, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और वो अपनी छतरी, उसका पैरासोल मतलब जो छोटा सा अम्ब्रेला होता है उससे उस पर वार कर देती है, उसको मारती है तो उसको लग भी जाती है. फिर भी वो जो बियर होता है वो फ्रेंडली रहता है का. He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. A good hour's walk through the dense forest. Dear student, अब वो हर संडे को बियर को जंजीर से मतलब चेन से बांधकर अपनी जो वो थी उसकी अपनी मालकिन, इट मीन्स उसकी जो सिस्टर थी वो मैरिड थी, उसके पास वो जाती है रोज़ मिलने. और वो कहाँ रहती, वो एक इकलौती पहाड़ी की झील को पार करके वहाँ पर जाती थी और वो अपना अच्छा सा टाइम जो था वो फॉरेस्ट से जाते हुए स्पेंड करती थी. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. It was better to be on the safe side. डियर स्टूडेंट, वहाँ पहुँचने के लिए उसको 1 घंटे का टाइम लगता था, 1 आवर का टाइम. और ये जो था ये बियर के लिए ठीक नहीं था. क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ही वॉज ऑल्सो अ बेड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड ही इज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर. अब एक बार क्या हुआ, जब बियर अपनी मिस्ट्रेस के साथ कहीं गया था तो क्या होता है, हवा का झोंका इतनी ज़ोर से आता है कि जो नाव होती है वो पलट जाती है और वो क्या करता है, अपनी मतलब मिस्ट्रेस और जो बियर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बाहर कैसे आना पड़ता है, वो तैर कर क्या आते हैं, बाहर आते हैं. नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वॉट इट मीन्ड व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडे. अब उसे ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि जो संडे है उसकी मिस्ट्रेस उसको चेन से बांधकर क्यों रखती है. With a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. अब क्या होता है, वो जो मालकिन होती है, इट मीन्स जो मिस्ट्रेस होती है, वो वहाँ पे उसको छोड़कर जाती है. तो वो जब जाती है तो वो क्या करती है, जैसे अपना मम्मा कैसे हाथ फेरती है, सर पे थपकी लगाती है, तो वो वैसे ही बियर को करती है और वहाँ से बोलती है कि जब मैं लौट कर आऊँगी, उसको एक प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे लिए एप्पल ज़रूर लेकर आऊँगी अगर
मेरे जाने के बाद तुमने कोई भी शैतानी मस्ती नहीं करी। तो अब जो बियर होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मान लेता है। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन लाइक अ गुड डॉग। जैसे डॉगीज होते हैं हर बात मान लेते हैं ना, वैसे वो बियर भी एज अ पेट डॉग मान लेता है। व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विथ हर फॉर अ वॉक। और जब वो मालकिन इट मीन जो मिस्ट्रेस होती है वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वॉक पे नहीं आ सकती, मतलब तुम मेरे साथ वॉक पर नहीं आ सकते हो जहाँ मैं जा रही हूँ। वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम एज यूजुअल एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट। अब एक संडे की बात है, एक संडे क्या होता है, जैसे वो हर संडे बांधती है, एक संडे की बात है जब वो उसको बांध कर जाती है तो जंगल में फॉरेस्ट में जब वो आधी दूर तक पहुँचने लगती है तो उसे अचानक लगता है कि पीछे टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं, ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट होता है उसका जो लैंड एरिया होता है वो अनफ्लैटेंड होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है। तो उसे क्या लगता है पीछे कोई लकड़ी टूट रही है, सूखी टहनी, उसकी टूटने की आवाज़ आ रही है। शी सडनली थॉट she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. अब वो क्या होता है, उसे जैसे ही लगता है कि सूखी टहनी की टूटने की आवाज़ आ रही है तो वो पीछे मुड़कर देखती है और वो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है कि ये जो बियर है ये इतनी तेज़ गति, इतनी तेज़ स्पीड से कैसे आ रहा है। उसको तेज़ स्पीड से चलकर उसको वो डर जाती है, क्योंकि अगर हम ऐसे नॉर्मली देखें जो बियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा धीमी चाल चलते हैं, स्लो स्पीड में चलते हैं। बियर्स लुक एज इफ दे मूव along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. In a minute he had joined her, panting, sniffing, to take up his usual place dog fashion at her heels. अब क्या होता है, अब वो जो बियर होता है वो धीरे धीरे धीमी धीमी चाल तो नहीं चलता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। फिर वो धीरे से अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है और वो मिस्ट्रेस के पास जाता है और उसके हाफता हुआ जोर जोर से सांस लेता है और सूंघता है, जैसे डॉगी सूंघते हैं ना, जैसे आते हैं डॉगीज आएंगे ना आपके पैर में ऐसे सूंघने की कोशिश करें। तो वो जो बियर होता है वो सेम ऐसी हरकत किसके साथ करता है, मालकिन इट मीन्स मिस्ट्रेस के साथ करता है। द लेडी वॉज एंग्री। अब जो मालकिन होती है वो उसको बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, क्योंकि उसके लंच के लिए बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी, लेट हो रही थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उसके पास इतना समय नहीं था कि वो वापस घर पर जाए और उसको वहाँ पर छोड़ कर आए। She did not want him to come with her, और वो नहीं चाहती थी कि ये जो बियर है ये इसके साथ आए, because besides it was very naughty of him to have disobeyed, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा naughty था, बहुत ज़्यादा शरारती था और उसकी वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। She told him in her serviced voice to go back at once. उसने उसकी कठोर आवाज़ में जोर से चिल्ला के कहा, तुरंत यहाँ से वापस चले जाओ अपने घर की ओर। मैनेसिंग हिम विथ हर पैरासोल। अब वो क्या करती है, उसे छतरी दिखाती। पैरासोल इट मीन्स जो स्मॉल अम्ब्रेला होती है, छोटी अम्ब्रेला, उसे दिखा के डराती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes. अब वो बियर जो होता है वो रुक जाता है और अपनी cunning eyes से उसको घूर घूर कर क्या करता है, देखता है, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहता है। But did not want to go back and kept on sniffing at her, और उसे घूर घूर के देखता है। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke it in two. डियर स्टूडेंट, जब वो उसे पैरासोल छोटी छतरी दिखाकर बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो वो नहीं जाता और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेकर सांसें फेंकता है। अब जब महिला जो होती है, वो जो लेडी मिस्ट्रेस होती है, वो देखती है कि जो बियर है, बियर का जो न्यू कॉलर है वो क्या है, नदारद है, वो अधिक नाराज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है और वो क्या करती है, फिर अपनी जो अम्ब्रेला होती है उसको ज़ोर से उस पर मारती है, जिससे उसकी जो छतरी, जो स्मॉल अम्ब्रेला पैरासोल होती है, वो दो पार्ट्स में क्या होती है, टूट जाती है। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as he wanted to say something. Then he turned around and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. अब क्या होता है कि छतरी तो टूट जाती है। अब वो क्या करता है, जो बियर होता है वो
सर हिलाता है अपना और ऐसा अपना बड़ा सा मुंह खोलने की कोशिश करता है, लगता है वो कुछ बोलना चाह रहा है। फिर वो जहाँ से आया होता है वहाँ वो मुड़ जाता है और वापस चला जाता है धीरे धीरे, पर उसका जाने का मन नहीं करता, तो वो धीरे धीरे पीछे मुड़ कर उस लेडी, उस मिस्ट्रेस को अपनी प्यारी सी आईज से घूरता रहता है, देखता रहता है। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. अब वो जो लेडी होती है वो जब शाम को घर लौटती है अपने, तो वो क्या देखती है कि जो बियर है वो एज इट इज जैसा वो छोड़ कर गई थी उसी प्लेस पर उदास सा बैठा हुआ है। The lady was still very angry. She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. The old cook, who loved the bear as he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. अब जब वो लेडी घर लौटती है तो वो ये देखती है कि जो बियर है वो तो अपनी पोजीशन में ऐसा का ऐसा बैठा हुआ है, उदास सा, जैसा मैं इसको छोड़ कर गई थी। फिर भी उस लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो क्या करती है, वो बियर के पास जाती है और उसे कठोर शब्दों में ज़ोर ज़ोर से फटकारने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारा ये पनिशमेंट है कि तुम 2 दिन और चेन से ऐसे के ऐसे बंधे रहोगे। और जो बूढ़ा रसोईया, मतलब जो कुक होता है, ओल्ड कुक होता है, वो किचन से बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो जो बियर होता है वो उसका बेटे के जैसा रहता है और वो गुस्से से बाहर आता है और कहता है, What are you scolding him for, missus? said the cook. He has been as good as gold the whole day. Bless him. He has been sitting her quite still on his haunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. अब आप उसे डांट क्यों रही हैं मालकिन? यह तो सारा दिन से नेक भले इंसान जैसा यहीं पे बैठा है, जैसे खरा सोना हो, जैसे गोल्ड होता है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता ना, जिसमें जब तक उसमें ओरिजिनलिटी है। तो जब तुम उसे छोड़कर गई थी बियर को, जब से ये ऐसा का ऐसा बैठा हुआ है, तुम तो इसे ब्लेसिंग्स दो, आशीर्वाद दो, क्योंकि ये तो कब से बिल्कुल चुपचाप शांत सा बैठा हुआ है, इतना नेक जैसे कि देवदूत हो। और वो क्या किया उसने, सारा दिन उसने तुम्हारा गेट पर देखकर इंतज़ार किया कि कब तुम घर पर वापस लौट कर आओगी। डियर स्टूडेंट्स, hope you all well understood the story Bear Story. This story is written by Axel Munthe. Thanks for watching.